अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात, पाकिस्तान जिन मसाइल के अंदर फंसा हुआ है, अगर दो अल्फाज के अंदर उसका हल पेश कर दिया जाए और बिल्कुल जायज़ हल, समझ आने वाला हल, लेकिन मसला वही है कि चूहे बिल्ली से डरते हैं और प्लान करते हैं कि बिल्ली के गले के अंदर घंटी बांध दी जाए ताकि जब बिल्ली आए तो हमें पता चले, हम भाग लें। वो घंटी बांधेगा कौन? मसला ये है, चूहों के पास हल तो बड़ा अच्छा है कि घंटी बांध दी जाए, उसके बाद हम जो मामला आपको बचा लेंगे, लेकिन वो घंटी कौन बांधेगा? वो घंटी मैं आपको बताता हूं वो कैसी है और कैसे बंधेगी। आपके पास एक मुत्तफिका आइन है, 1974 के अंदर ऐसे शख्स के जरिए वो आइन दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वजूद में आया जो बज़ाहिर उसका इस्लाम से कोई खास ताल्लुक हमें नजर नहीं आता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम, वो कानून है, आइन दिया है, मुसव्वदा है, उसके अंदर अल्लाह ताला ऐसे काम करवाता है लोगों से। उसके ऊपर शिक पे फहरिस्त क्या लिखा हुआ है? पहली शिक क्या है? नो लेजिस्लेशन कुड बी डन रिपब्लिक टू द कुरान एंड सुन्ना। ये मुल्क पाकिस्तान है, इस्लाम की नूमार बनाई गई है, इसके अंदर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता हो जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। सिर्फ एक शिक को हम समझते हैं कि हमारा आइन मुसलमान हो गया, लेकिन मुसलमान ऐसे हुआ जैसे मैं और आप मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, अब कलमे की तमाम धज्जियां बिखेरते हैं, उसके अहकामात की धज्जियां बिखेरते हैं। बज़ाहिर कलमा पढ़ लिया, आइन को हमने कलमा पढ़ा दिया कि पाकिस्तान के अंदर कोई कानून नहीं बन सकता जो इसके अंदर कुरान और सुन्नत की हवाला ना हो, उनकी इरशादात से ना लिए गए, वो कानून बन ही नहीं सकता। जो बनाएगा वो गलत करेगा। लेकिन वो कानून, वो मुसव्वदा लपेट के हमने रख दिया। और मैं पिछले जुमे आपसे कहा था मैंने कि गद्दार का लक़ब देना आसान है, जिस पे लगाओ तो उठा के। असल गद्दार कौन है? जिस शख्स ने इस आइन को पामाल किया, इस कानून को नहीं माना, इसके अंदर किसी का एहतियात नहीं रखा हुआ। और याद रखिए, इस कानून को पामाल करने के नतीजे के अंदर मैं और आप पिसते हैं, हमारे भाई पिसते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी के लोग हो, चाहे पुलिस के लोग हो, चाहे फौज के लोग वाले नहीं, नीचे वाले, वो पिसते हैं और किसी को ऊपर वाले। जब तक हम कानून को, आइन को नहीं करते, कोई भलाई का आप सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको ये भी चीज बढ़ के आके बता दूं, पहले भी कहा मैंने, दोबारा कहने में कोई हर्ज नहीं है। पाकिस्तान के जुल्म को, वो जो रवादार मामले से मामला चल रहा है, उसकी वजह क्या है कि हम कानून को नहीं मानते। हर बंदा उस कानून को अपनी मर्जी के मुताबिक मोम की नाम को टिकट देता। हमारे मुल्क के अंदर ये नाम निहाज जमहूरियत, जिसका सुबह शाम राबिला पूछते हैं कि इससे बचेगा, इससे बचेगा, नहीं बचता भाई इससे भी, जब तक तुम खुद दुरुस्त नहीं होते। और ऐसे लोग गासिबाना तौर पर आगे आ जाए जो अपने जाती मकासद को हासिल करने के लिए पाकिस्तान की सालमियत का भी सौदा करना चाहते हो, तो आप कैसे मामला हो? 100% इस आइन को बहाल कर दीजिए। इस आइन के नजदीक जो बंदा गासिब है, जो बंदा गद्दार है, उसको उसका हक़ सजा दीजिए, सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। कोई भी हो, जो बंदा भी आइन को तोड़ने की बात करता है, आइन को अपने हाथ में लेता है, उसको तोड़ता मोड़ता है, वही असल में गद्दार है पाकिस्तान का, वही पाकिस्तान की जड़ों के अंदर पेशा चलाना चाहता है। अब ये बात बज़ाहिर आपको छोटी लगती है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा तूफान है। इसके पीछे पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है, बड़ा नाम जमहूरियत, नाम निहाज जमहूरियत, जमहूरियत के नाम को बहुत बड़ा धब्बा। वो क्या है? 51% लोग कोई अगर राय दे दे, उसके ऊपर तलवार वो लटकती रहे कि कुरान और हदीस के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। ये तलवार लटकने के बाद जो भी फैसला करे, पार्लियामेंट फैसला करे, उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए। वो कानून के अंदर तरमीम भी 51% लोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पे वो पार्लियामेंट कहां है? वो लोग अब तो अपने तो छोड़ो, तो गैर भी कहने लगे हमारे पास जो पार्लियामेंट है वो कतई तौर पर नकली वो है पार्लियामेंट, हकीकत में है ही ताल्लुक, उसका कोई हक नहीं बनता। कोई कानून ये पार्लियामेंट नहीं बना सकती, शरई तौर पे भी और आईनी तौर पे भी। मैंडेट हासिल नहीं है इनको, इनके पास वो अक्सरियत ही नहीं है, कैसे बनाएंगे? जो बनाया वो बातिल है। मैं हमेशा कहा करता हूं, कभी अल्लाह ताला ने मौका दिया इस पाकिस्तान के ऊपर जायज और शरई हुकूमत कायम हुई, जिन्होंने दीन की पासबारी भी करनी है, जिन्होंने इस आइन को भी संभालना है, जिसने तमाम कवानीन को भी संभालना है, ये तमाम तरमीमात जो की गई हैं, तमाम कंडेम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, वो पूछेगा भी नहीं। इस पार्लियामेंट को मोम की नाक बनाने के लिए, और उस वजह में इसको भी कोई पूछता नहीं है।
पार्लियामेंट को तुम चलो न बराए नाम तुम्हारे नजदीक समझो पार्लियामेंट है, हालांकि है नहीं है, उससे पूछने के बाद बता रहा हो दुनिया के अंदर जो भी फैसला तुम करते हो भाई पार्लियामेंट के लोगों से पता हो भाई तुम्हारा इसके बाद में क्या ख्याल है, हमने बिठाया हुआ है तुम्हें नुमाइंदगी दी हुई है, 2 नंबर नुमाइंदगी से पूछ लो, लेकिन पूछने की जहमत नहीं कर। वजह क्या है? जिसके पास पावर है वो समझता है मैं ही सब कुछ हूं बस। और दूसरी बात है कि पावर का एक और उनका नशा उनको ये है भाई ना प्राइम मिनिस्टर ने फौत होना है ना मरना है, उसको ना कोई सजा नहीं दी जाएगी, ना तुम्हारा सदर को मुसीबत आएगी, ना हमारे जनरल साहब आएंगे मुसीबत के, ना हमारे जजेस आएंगे, पिसेगा कौन लुटेगा कौन, मैं और आप लुटेंगे, उनको कोई परवाह नहीं। जैसा कानून बनाए, जैसा वो रसूल बनाए, जिसको दहशतगर्द करा दें, जिसको बागी करा दें, जिसको गद्दार करें, उनको हक बनता है वो दे दे, कि वो तो महफूज है। मैंने और आपने इस पाकिस्तान के अंदर रहना है, हमारे बचपन, हमारे जवानी, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता है, लिहाजा पाकिस्तान की फिक्र जितनी मेरी और आप, मुझे और आपको होगी, किसी और को हो ही नहीं सकती। आप देख लो, बात तल्ख है लेकिन सच है, बात तल्ख है लेकिन सच है कि हमारे बड़े बड़े हुक्मरान जो हमारे ऊपर हमेशा वो हुक्मरानी की है, जैसे कोई मुश्किल आती है ये सब यहां से भाग के चले जाते हैं, कोई यूरोप गया, कोई अमेरिका गया, कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, हमने आपने यही रहना है। इनका फिक्र, इसका गम हमें होगा, उनको कहीं नहीं होगा, उनका बस सब कुछ भरा हुआ है। पाकिस्तान बेशक खरबों का मकरूज हो जाए, अब तो ये भी बातें गर्दिश करी है कि रोजाना 24 घंटे के अंदर 1 अरब रुपए आप सिर्फ सूद देते हैं, किसी भी कौम को जून उठती है कोई। अब ये देखो किस दिनों में जो जश्न आजादी मनाया गया, करोड़ों रुपए लगा दिए गए, इस कौम के जो भूखी नंगी कौम है, खाने को उनके पास नहीं है लेकिन लगा दिए गए। और वो लोग जो जालिम हैं, वो जुल्म का उन्हें इंतहा कर रखी है, वो बादशाहों की तरह भग्गी में आते हैं, भग्गी में जाते हैं, ये बड़ी कौम का बड़ी खिदमत कर दी है। क्या बनेगा इस कौम का? सोचो तो, इतना एहसास नहीं कि कौम भूखी मर रही है और आपकी अयाशियां खत्म होने को नहीं है। और अयाशियां किस पे होती है? मेरे और आपके टैक्स के पैसे के ऊपर अयाशियां उनको। और दूसरी बात सिर्फ टैक्स नहीं है, टैक्स होता फिर भी हम बर्दाश्त कर लेते, हमारे नाम के ऊपर दो लोगों से कर्जा लिया जाता है, यहूदियों से, IMF से, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके अपनी अयाशियां की जाती हैं। और याद रखो गुज़श्ता 3 साल के अंदर 46 अरब जो आपने लिए हैं, कर्जा लिया है, कोई पता नहीं कहां गया, किसके पास गया, किसने इस्तेमाल किया, कहां गया, और कोई पूछने वाला भी नहीं। वो लोग जो दावा करते हैं कि पाकिस्तान के हम पासबान हैं, पाकिस्तान को हम चलाने वाले हैं, वो दावा करते हैं कि हमारे हाथ में कुदरत है, जो चाहे वो क्यों खामोश हैं? कोई उनसे पूछे गद्दार, कोई पूछे बागी, लेकिन हक बात कहना जरूरी है भाइयों। हम फिर दोबारा कहते हैं, पाकिस्तान के आइन को उसकी 100% असली हालत के अंदर पाकिस्तान को इंप्लीमेंट कर दो। इस आइन के तहत जो बंदा काबिल गिरफ्त हो उसको पकड़ लो, उसको ना छोड़ो, चाहे वो कोई भी हो। और फिर कहते हैं जिस बंदे ने भी, मैं हल्फा नहीं कहता, जिस बंदे ने, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, जिस बंदे ने भी पाकिस्तान का 1 रुपया भी गासिबाना तरीके से लूटा है, दुनिया के अंदर निशान इबरत बना दो। चाइना ने ऐसे ही किया था, सैकड़ों लोग कत्ल करके फांसी पे लगा दिए कि तुमने करप्शन की है। अब चाइना देखो दुनिया के अंदर, दुनिया कम्पीट कर रहा है, उसके मुकाबले में खड़े होने को तैयार नहीं। क्यों? कानून बनाया, कानून के ऊपर इंप्लीमेंट लोगों को करवाया, उसके नतीजे के अंदर वो कौम सामने आई है जिन्होंने पूरी दुनिया को चैलेंज किया, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोप, चाहे जापान ही क्यों ना, कोई उनको मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। उनको पता है कि हमारे पास अकाउंटेबिलिटी पूरी है जैसी होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला हुआ है कि भाई तुम अगर 5 करोड़ रुपए की करप्शन कर लो तुम्हें पूछेगा भी कोई नहीं। ये देखो, अंदाजा लगाओ इससे। मैं अगर 100 रुपए करप्शन करूं, मेरी गर्दन पकड़ लो। लेकिन कहते हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, अगर 5 करोड़ की करप्शन को कहेंगे तो वो कोई पूछा, वो कानून भी लागू नहीं होता उनको। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। लेकिन याद रखो, जो उन चीजों को बर्दाश्त करते हैं ना कि कोई बातें चलने दो, वो मुजरिम है, चाहे वो मैं क्यों ना हूं। हमें बात करना है, हक बात कहना है, बातिल के खिलाफ अपनी बात को, आवाज को बुलंद करना है। और जो बातिल के खिलाफ बोलेगा वो मुजरिम कहलाएगा, उसको मुझे उठा के डाल दो डेली के अंदर। अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमा। हमारे दिल साफ हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं, सिक्योरिटी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए, हमारी हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़ार कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये मेरे जो टूटे फूटे अल्फाज मैं आपके सामने रखता हूँ, जिनको शौक़ हो सुनने का, तो बार हमने अपने यूट्यूब चैनल का हमने एड्रेस लिखा हुआ है, उसके अंदर मेरे तमाम खुतबे, तकरीबन 10 साल के खुतबे जो सैकड़ों की तादाद के अंदर सब वो सुन सकते हैं। और हमने हमेशा हक बात की है, हक से कभी पीछे नहीं हटे, किसी मलामत से नहीं डरे। एक अल्लाह का खौफ है और इशारा किसी का खौफ नहीं है। वो आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।